न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एकनाथ शिंदे ही मेरे बॉस, हमारे रिश्ते अच्छे, सीएम फेस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने की बात। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अपना बॉस मानते। हाल ही में एक सर्वे में कहा गया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मतदाताओं के बीच सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं। इससे जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए फडणवीस ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनके निजी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बुधवार को द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम ऑल आइडिया एक्सचेंज में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, गतिशीलता में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारे रिश्ते शुरू से ही अच्छे हुए। मुझे लगता है कि हमारा रिश्ता आपसी सम्मान पर आधारित है। मैं कभी भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ता हूँ। मैं 5 साल तक सेम रहा। मैं अब डिप्टी सीएम हूँ, वह मेरे साथ मंत्री थे, अब वह मेरे बॉस है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर वह मेरे नेता है और मुझे उनके अधीन काम करना है, यह मेरे मन में दृढ़ता से स्थापित है। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे कभी भी यह दिखावा नहीं करते, वह मेरे नेता या बॉस है। मुझे लगता है कि यह आपसी सम्मान के साथ चल रहा है। एक विज्ञापन से इसे कोई नुकसान नहीं होगा। 2024 के चुनाव में कौन होगा सीएम फेस? यह पूछे जाने पर कि 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा शिवसेना गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इसका फैसला भाजपा संसदीय बोर्ड करेगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री हमेशा नेता होता है। जब सरकार को चुनाव का सामना करना पड़ता है तो हमेशा सरकार का मुखिया ही मुखिया होता है। कल्याण सीट पर स्टैंड क्लियर बीजेपी कैडर के एक वर्ग और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण लोकसभा सीट के सांसद श्रीकांत शिंदे के बीच चल रहे झगड़े पर पर्दा डालते हुए डिप्टी सीएम ने कहा, कल्याण सीट शिवसेना के पास है और शिवसेना इस पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि कल्याण में भाजपा नेताओं ने कल्याण लोकसभा सीट पर दावा किया था कि साथ ही उनके चुनाव में काम नहीं करने की धमकी दी। राजनीति का स्तर गिरा। फडणवीस राजनीति के गिरते स्तर पर उन्होंने कहा, राजनीति इस स्तर पर पहुंच गई है जैसा महाराष्ट्र में कभी नहीं देखा गया था। हर दिन सुबह 9 बजे अगर कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा तो उसका जवाब देना होगा। आज हम जो राजनीतिक स्थिति देखते हैं अतीत में वैसा नहीं था। हम दक्षिणी राज्यों से बेहतर है, लेकिन हमारे बीच संचार का स्तर अच्छा नहीं है। यह महाराष्ट्र जैसे राज्य को शोभा नहीं देता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना भवन के समीप आदित्य ठाकरे की SUV से टकराया दोपहिया वाहन, सभी सुरक्षित। मुंबई के दादर इलाके में बुधवार को एक दोपहिया वाहन ने शिवसेना UBT नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की कार का एक्सीडेंट हो गया। दरअसल दादर इलाके में आदित्य ठाकरे की SUV को दोपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? एक अधिकारी ने बताया कि शिवसेना भवन के पास हुए एक्सीडेंट में कोई घायल नहीं हुआ। बता दें कि आदित्य ठाकरे SUV में बैठे हुए थे और गाड़ी कोई और चला रहा था। हालांकि जैसे ही गाड़ी दाहिनी ओर मुड़ने के लिए धीमी हुई, ठीक उसी समय दोपहिया वाहन ने SUV को टक्कर मार दी। 28 वर्षीय दोपहिया वाहन चालक SUV से टकराने के बाद जमीन पर गिर गया। हालांकि उसे कोई चोट नहीं आई। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। शिवराज सरकार पर तरुण भनोट का तंज, बोले महंगा पेट्रोल बेचने वाले जनता से कर रहे धोखा। पीएम मोदी के MP दौरे के बाद एक बात बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार लगातार जारी है। MP के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने पीएम के भाषण को लेकर MP सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल की सभा में पेट्रोल के दामों पर बोलते हुए मध्य प्रदेश की पोल खोल चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सेंट्रल एक्साइज ने 2 बार पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए ड्यूटी घटाई है, इसलिए पेट्रोल के दाम 100 रुपये से कम होने चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 से कहीं अधिक दाम पर बिक रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को पेट्रोल डीजल में दूसरे राज्यों की अपेक्षा ज्यादा टैक्स लगाकर लूट रही है। नरेंद्र मोदी ने किया खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया है कि कांग्रेस अक्सर पेट्रोल की कीमत को मुद्दा बनाकर जनता को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 2 सालों में 2 बार केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाला
सेंट्रल एक्साइज घटाया। इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा में पेट्रोल 100 से कम दाम पर बिक रहा है। उन्होंने अपने भाषण में उन राज्यों का भी जिक्र किया, हालांकि इसमें उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राज्य 100 से कम में पेट्रोल नहीं बेच रहे, वे जनता के साथ धोखा कर रहे और प्रदेश का वेट बढ़ाकर जनता को लूट रहे। तरुण भनोट ने कहा, शिवराज सरकार लूट रही है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि जब सेंट्रल एक्साइज ने टैक्स कम किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम क्यों नहीं किए। इसका साफ आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार आम जनता को सुविधा देने के नाम पर पेट्रोल डीजल में लूट रही है। मध्य प्रदेश में केवल पेट्रोल ही महंगा है, बल्कि प्रदेश सरकार के टैक्स की वजह से आम आदमी से जुड़ी कई सेवाएं महंगी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, हाइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।